सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या बोलते हैं आपके तारे, कैसे हो सकते हैं आपकी तरक्की, कब बनेंगे विवाह के योग, जानिए पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ, जो आप सभी का करते हैं मार्गदर्शन। आपके जीवन से जुड़े हुए सारी समस्याओं को करते हैं दूर ज्योतिष के माध्यम से। यदि आप मांगलिक दोष, काल सर्प योग, ग्रहण योग, तलाक योग, विषकुंभ योग आदि कारणों से निराश हैं, तो संपर्क करें भोपाल के प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय से। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। भाग्य समाधान के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ वर्षा। भाग्य समाधान के माध्यम से आप अपने सारे समाधान पा सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, जिस हिसाब से लगातार आपकी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं, आप हमें कॉल कर अपनी परेशानी बता सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। पंडित जी, आज शुक्र ग्रह के बारे में जानना चाहेंगे कि शुक्र ग्रह जब शुभ होता है या अशुभ होता है तो किस तरह का फल देता है। जी दर्शकों, शुक्र ग्रह के बारे में मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र यदि मतलब मीन राशि में है या शुभ पोजीशन में है, मीन राशि में शुक्र ऊंच के होते हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। इसमें नीच मतलब अशुभ स्थिति के होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शुभ शुक्र का होना मतलब वैभव विलासतापूर्ण जिंदगी जी पाने अपन होना और पत्नी का सुख मिलना और भी जितने वैभव विलासता की चीज़ें हैं, गाड़ी घोड़े बंगला मकान इत्यादि, इस आराम की ज़िंदगी जो देता है वो शुक्र ही देता है। शुक्र से वैभव विलासता, घर में लक्ष्मी और भी ऐसी कई चीज़ें हैं, अच्छे मकान, वैभव विलासता के बढ़िया सोफे वगैरह इत्यादि चीज़ें ये हम शुक्र से देखते हैं और इसी पे हम आगे चर्चा करते हैं। तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया शुक्र ग्रह के क्या शुभ और अशुभ जो कारण होते हैं उसके चलते क्या आपको लाभ और नुकसान होता है, इसी के साथ पंडित जी पहले कॉलर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान में। नमस्कार, जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? प्रियंका जी। प्रियंका जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं सिंगरौली से बोल रही हूँ। सिंगरौली से। तो प्रियंका जी आपकी जन्म तिथि क्या है? 23 अप्रैल 1991। 23 अप्रैल 1991। और जन्म का समय? 1:30 बजे दोपहर में। 1:30 बजे दोपहर में। जन्म का स्थान सिंगरौली ही है? हाँ जी। तो जिस हिसाब से टाइम क्या बताया? 1:30 बजे 1:30 PM। जी प्रियंका जी आपकी समस्या क्या है? 1:30 PM। बीमारी से ग्रसित हूँ। सिंगरौली। काफी बचपन से ही। जी। डिस्ट्रिक्ट क्या आएगा? जानना चाहती हूँ सिंगरौली कि मधुबन। बीमारी मुझसे दूर होगी। जी, आप काफी वक्त से बीमारी से ग्रसित हैं ये प्रियंका जी। डिस्ट्रिक्ट बताइए और आजू बाजू का कोई ऐसा बड़ा प्रियंका जी सिंगरौली ये हमारा है जी, डिस्ट्रिक्ट हमारा सिंगरौली ही है। MP में पड़ता है या MP में? यूपी? MP में। MP में ही है। सिटी पहले जीना पड़ता था। किसके पास पड़ता है जी? सिंगरौली किसकी पोस्ट? इंदौर के पास या भोपाल ग्वालियर जबलपुर? भोपाल ग्वालियर जबलपुर रीवा साइड। रीवा साइड। अच्छा रीवा अच्छा संभाग ठीक है में ठीक है ठीक है। जी। तो ये जी। रीवा संभाग में है। है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1996 और 91। अच्छा 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 हाँ थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ ठीक है। 23 अप्रैल 1991 1:30 PM का जन्म है आपका और रीवा का जन्म है। आपकी कुंडली के हिसाब से जो हम देखते हैं मघा नक्षत्र की कुंडली होती है और सिंह राशि होती है। ऐसे जातक जो सिंह राशि है और सिंह ही आपकी लगन है। जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं? एक्चुअली मैं एक बीमारी से बचपन से ग्रसित हूँ। जी जी जी। बीमारी के बारे में जानना चाहती हूँ, बीमारी कब मुझसे दूर होगी? अच्छा 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 अच्छा। इसमें देखिए एक तो पंचम स्थान में आपके राहु बैठे हुए हैं। राहु जो 9वीं दृष्टि डालते हैं, पहली बात तो पंचम का राहु आपको सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनाते हैं पंचम दृष्टि से, और सप्तम दृष्टि से मंगल राहु का अंगारक दोष बनाते हैं, और 9वीं दृष्टि से मतलब आपका राहु चंद्र का ग्रहण दोष बनाते हैं। एक ही राहु तीन जगह कुंडली को खराब कर रहा है। ऐसी दशा में जातक को यदि सूर्य राहु का ग्रहण दोष होगा, बीमार होगा, और राहु मंगल का अंगारक दोष होगा, खून से संबंधित इनको प्रॉब्लम होगी,
और इसमें राहु चंद्र का ग्रह दोष होगा तो ऐसा जातक मन बेचैन होता है। तो इसमें कई बार देखा गया कि भाग्यशाली बालक होता है, ऐसा जो जातक हैं जो भाग्यशाली तो है लेकिन ग्रह दोष की वजह से इनको जो जितनी प्रोग्रेस होना चाहिए इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनका बुद्धि भी अष्टम स्थान में होने के कारण इनको किसी से भी मार्गदर्शन लेके कोई काम करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा, नहीं तो हमेशा कोई ना कोई इनसे बोल ही देगा कि आप बुद्धि नाम की चीज़ है कि नहीं है। दूसरे इनके सूर्य भी उच्च के हैं, गुरु भी उच्च के हैं। गुरु उच्च होने के कारण इनको मीट मांस शराब इत्यादि चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे इनकी तरक्की ठीक होगी। अब शनि इनके छठवें स्थान में होने के कारण ऐसे जातक को कमर में दर्द होना, बॉडी पेन होना, थकान होना, इस टाइप की चीज़ हमेशा बनी रहती है। और राहु चंद्र का ग्रह दोष होने के कारण जातक स्वस्थ होते भी अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है। जिस हिसाब से प्रियंका जी आपने अपनी समस्या बताई, पंडित जी ने उसका समाधान बताया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लगातार पंडित जी आपके समस्याओं का समाधान कर रहे भाग्य समाधान कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप कॉल करिए और हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। अगर आप नहीं संपर्क कर पा रहे तो बिल्कुल निराश ना होइए, आप बिल्कुल पंडित जी से 12:30 से 7, जी हाँ ये उनके ऑफिस का समय, इस वक्त उनसे फोन पर कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी समस्या बता सकते हो, समाधान पा सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश पंडित जी से नहीं मिल पा रहे हैं तो फोन पर समस्या बता सकते हैं, और अगर आप मिल सकते हैं तो पंडित जी से बिल्कुल ऑफिस में भी जाके मिल सकते हैं। इसके माध्यम से आप विस्तार से अपनी समस्या का समाधान पा पाएंगे। जिस हिसाब से पंडित जी लगातार समस्या का समाधान बता रहे, पंडित जी आज शुक्र ग्रह के बारे में बिल्कुल हम चर्चा कर रहे हैं, शुभ और अशुभ योग के बारे में बताया। ये जो पति पत्नी के बीच में तनाव होता है, पत्नी में सुख की कमी होती है, तो ये कुंडली से जान सकते हैं कि इसके क्या उपाय हो पाएंगे? हाँ वर्षा जी, इसमें जितने भी जातक पति पत्नी से पीड़ित होते हैं, जो भी जेंट्स है या जो आदमी है वो अपनी पत्नी से पीड़ित है तो उनका कहीं ना कहीं शुक्र खराब होता है किसी भी तरीके से। या शुक्र नीच का भी हो सकता है, या शुक्र में राहु की दशा भी होती है, वो भी होती है। एक युति भी होती है, शुक्र में राहु की युति होती है, शुक्र में सूर्य की युति होती है, शुक्र में मंगल की युति होती है, शुक्र में सूर्य की युति होती है। तो इस टाइप से अशुभ ग्रह से भी शुक्र जब प्रभावित होता है, पीड़ित होता है, तो ऐसी दशा में भी जातक को पत्नी का सुख नहीं मिलता। और यदि पति के लिए यदि गुरु में राहु का चंडाल दोष है, गुरु में शनि का ऐसा योग है, अशुभ योग है, और भी ऐसे दोष होते हैं जिससे पत्नी को भी पति का सुख नहीं मिल पाता इसमें। पंडित जी इसी के साथ अभी दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ कार्यक्रम में। जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान में। आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। दशरथ विश्वकर्मा जी, जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। दशरथ जी भोपाल से, डेट ऑफ बर्थ बताइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 12/3/1980 और जन्म का समय शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे। जन्म का स्थान हरदा जिला है, गांव नहाली कला। हरदा जिला, ठीक है। तो जिस हिसाब से पंडित जी ने अपनी जानकारी दी, दशरथ जी आपकी समस्या क्या है? मेरी 2 शादी हो चुकी है जी। जन्म स्थान कहाँ का बताइए? हरदा करना चाहता हूँ तो हो सकती है। अच्छा, हरदा का जन्म। अच्छा, क्या नाम बताइए? दशरथ जी, पहले तो ये बताइए आपकी जो जन्म तारीख है 12 मार्च 1980 है ना, और 4 बजे शाम का जन्म है, हरदा का जन्म है, ठीक है ना। इनकी समस्या है कि 2 शादियां इनकी हो चुकी है, और आगे आपने क्या बताया दशरथ जी? मैं तीसरी करना चाह रहा हूँ जी। देखिए दशरथ जी, समस्या आ रही है जी। दशरथ जी, इसमें कुंडली के हिसाब से जो हम बात करना चाहते हैं, आपकी कर्क लगन की कुंडली होती है और आपकी जो राशि है, कर्क लगन की कुंडली है आपकी, और राशि आपकी धनु राशि है। ऐसे जातक को कर्क लगन मतलब चंद्रमा क्या चंचल होता है, और चंचल होता है तो उनको इस टाइप की चीज़ों से ज़्यादा मोह होता है, प्यार होता है कि मतलब शादी, अब 2 शादी हो गई हैं तो, लेकिन इसका कारण आप नहीं समझ रहे, क्योंकि कर्क लगन की कुंडली, और लगन का मालिक आकर 6वें स्थान बैठ गया। 6वें स्थान बैठने के कारण जातक हमेशा उल्टे ही काम करता है ना। इसके हिसाब से हम दूसरे जगह पे जो लेते हैं, गुरु राहु का चंडाल योग बना हुआ है, और राहु मंगल का एक
अंगारक दोष बना हुआ, आगे चल के इनके प्रॉपर्टी में, पैसों में या कुटुंब के लोगों से संबंधित इनके विवाद होने की संभावना है, कोर्ट केस होने की संभावना है। तो इसलिए विशेष तौर पर पैसों से संबंधित जहाँ दिक्कत होती है, बंटवारे से संबंधित दिक्कत होती है, उसको थोड़ा संभाल के रखें। भाइयों से इनकी नहीं पटेगी, एक उस चीज़ को भी संभाल के रखें। और आगे चल के जो पैसा जाता है ऐसे जातक का, लड़ाई झगड़ों में बहुत ज़्यादा जाता है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ दशरथ जी को कि आपके दोस्तों से आपको धोखा मिलेगा। तो आप ये भी देखना है कि जो तीसरी, वैसे तो मैं आपको कभी ये सलाह देने नहीं दूंगा कि आप तीसरी शादी करें, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से यहाँ जो आज हमारा जो सब्जेक्ट ही रखा हुआ है, शुक्र की पोजीशन है। शुक्र आपके मेष राशि में बैठे हुए, मंगल के घर में 10वें स्थान में है ना। तो इसलिए आपको हमेशा पत्नी पत्नी दिखती हैं। लेकिन जो सप्तम घर का मालिक शनि है, वो जाके आपका तीसरे स्थान में बैठ गया। तो इस कारण से आपको शादी से संबंधित आपको पत्नी का जो रुख रहेगा, हमेशा आप किसी भी पत्नी से आप सुख नहीं रह पाएंगे, चाहे आप दूसरी शादी कर लें, तीसरी शादी कर लें या चौथी शादी कर लें, क्योंकि जो भी पत्नी होगी आपकी अड़ियल मिलेगी। और या तो आप ग्रहों को ठीक करें तो उससे आपकी गाड़ी चल सकती है, या फिर आप ये विचार को छोड़ दें, है ना, तो जिससे कि आपके आगे की लाइफ ठीक जाए। मंगल राहु कीर्ति हमेशा लड़ाई कराएगी, जो आगे चल के आपको दिक्कत का कारण बनेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक जी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जिस हिसाब से पंडित जी ने समस्या बताई, अभी हमारे कॉलेज जो हमारे जुड़े हुए थे, मांगलिक कार्यों को लेकर, शादी को लेकर भी रुकावटें आती है, उससे भी परेशानी होती है, पति पत्नी में कलेश मचा रहता है, इसको लेकर भी सारे विवाद होते रहते हैं। अगर आप इस समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो ऑफिस से मंगल सिद्ध गणेश है, ये आप मंगा सकते हैं, इससे आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। पंडित जी, लगातार हम शुक्र ग्रह के बारे में जो है आज चर्चा कर रहे हैं, आज जान रहे हैं, जिस हिसाब से सारी चीजें हो रही थी। हम वैवाहिक जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ा मतभेद आता है जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जब कहीं बाहर रिश्ता जुड़ता है। तो इसमें किस तरह के ग्रह योग होते हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा वर्षा जी कि विशेष तौर पे शुक्र का इसमें बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्या है, अति सर्वत्र वर्जित है। हर चीज की, किसी भी चीज की अति खराब होती है। जब शुक्र उच्च के होंगे, और जैसे मान चलो डिग्री के हिसाब से हम जो लेते हैं 20 डिग्री से ऊपर के होंगे, उच्च के होंगे, तो इस दशा, ऐसी दशा में जातक को मतलब जैसे अभी अपन ने जो पिछला काल लिया था कि तीसरी शादी करने को तैयार है, इस टाइप के ऐसे जातक के दिल में ऐसे भाव जागृत होते हैं। शुक्र के साथ में यदि राहु की युति हो जाए तो ऐसे जातक के अफेयर होते ही हैं। इसके बाद में हम लेते हैं शुक्र किस जगह पे बैठे हुए हैं, और शुक्र की दृष्टि किसकी दिशा में पड़ रही है, और उस समय पे दशा कौन सी चल रही है। राहु की दशा जब भी होती है तो राहु क्या करता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस में लेके चलता है। राहु धोखे का कारक है। राहु की दशा में और शुक्र की दशा है, शुक्र पे दृष्टि पड़ रही है या शुक्र के साथ युति है, तो ऐसे दशा में भी देखा गया है कि अफेयर सबसे ज्यादा होते हैं। इसमें कई बार ये भी देखा है कि पत्नी जैसे बीमार है, पति पत्नी के कारण, जैसे शुक्र यदि सूर से भी पीड़ित हो जाता है तो भी वहां पे पत्नी का सुख नहीं मिलने के कारण भी लोगों का जो देखा गया है कि वो इस टाइप की दिक्कतें होती हैं। तो पंडित जी ने जिस हिसाब से बताया कि क्यों पति पत्नी में कलेश होता है, क्यों वैवाहिक जीवन में विवाद होता है, इसका आप किस तरह से समाधान पा सकते हैं, ये सारी चर्चा हम कर रहे हैं भाग्य समाधान कार्यक्रम के माध्यम से। आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, इसके समाधान पा सकते हैं। अगर आप अपने और अपने बच्चों की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क करके वो भी बनवा सकते हैं। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान कार्यक्रम में। जी मैम, मेरा नाम रवि शर्मा है जी, और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। जी, और मेरी जन्मतिथि है 28/9/1987। 28/9/1987। और जन्म का समय? जन्म का समय मैम मेरे को सुबह के टाइम मेरा जी, 11:15 के आसपास। 11:15 के आसपास सुबह का 10:45। 10:45 जी, 10:45 है। और जन्म का स्थान? भोपाल ही है। तो प्रवीण जी, आपकी समस्या क्या है? मैम, मैं आर्थिक तौर पे थोड़ा सा परेशान हूँ आजकल। जी, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये आर्थिक तौर पे जो मेरी परेशानी है वो कब तक खत्म? 10:45 टाइम है इनका। 10:45 है जी, भोपाल का जन्म है। भोपाल का जन्म है। इनकी समस्या है पंडित जी कि आर्थिक रूप से काफी वक्त से परेशान है, तो कब तक समाधान हो पाएगा इस चीज? जी जी, इसमें वर्षा जी एक कुंडली के हिसाब से जो हम लेते हैं कि वृश्चिक लगन की कुंडली होती है, वृश्चिक इनकी राशि है। इसमें शनि चंद्र का विषकुंभ योग होने के कारण पहली बात तो जातक के पास कितना भी पैसे आ जाए तो ये संतुष्ट नहीं होते हैं,
है ना। दूसरी बात हम लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने आपको बताया शुक्र सूर्य के साथ इनके पीड़ित हैं, और शुक्र सब सूर्य के साथ पीड़ित होते हैं तो इनके एक तो धर्मपत्नी जो है वो बीमार होंगी, और साथ में इनका जो पैसा है वो बीमारी में जाएगा। जब बीमारी में पैसा जाएगा तो नेचुरल तौर पे बचत नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको विशेष तौर पे यहाँ जो सूर्य के साथ शुक्र की पोजीशन बनी हुई है इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मंगल इनके 10वें स्थान में बढ़िया कुंडली में राजयोग बना के बैठे हुए हैं, सूर्य भी 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। ऐसे जातक को गवर्नमेंट नौकरी लगती है, इनकी गवर्नमेंट नौकरी होगी भी, और बढ़िया इनका सब चीज अच्छा चल रहा है। वहाँ की शनि चंद्र का विस्कुंभ होने के कारण इनको इससे दिक्कत होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप करें, और जब भी संभव हो और रात्रि के टाइम पे दूध चरणामृत जो है मंदिर में आप बंटवाएं तो वो आपके लिए फायदा करेगा। जय माता दी। जय माता दी। तो जिस हिसाब से प्रवीण जी की समस्या का समाधान बता, प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इंसान के अंदर आलस्य बना रहा है या दरिद्रता बना रही है, तो वो योग भी क्या इसके कारण होता है, इस ग्रह के कारण? हाँ वर्षा जी, इसमें विशेष तौर पर लगन में यदि कन्या राशि की कुंडली है, कन्या लगन है, और इसके साथ में कन्या लगन है और इसमें शुक्र बैठे हुए लगन में, कन्या लगन में शुक्र बैठे हुए लगन में और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में भी जातक नहाएगा नहीं, कपड़े भी अच्छे बंठन का नहीं रहेगा, एकदम ऐसे ही रहेगा जैसे हमेशा सोता रहेगा। यदि सपोज के तौर पे यदि शनि और सप्तम स्थान में हो तो शनि की दृष्टि पड़ती है, तो इस टाइप की चीज़ों में वो उसी में डूबा रहेगा। दूसरी बात हम रहते हैं, कई लोगों को देखा दूसरे घर में भी यदि शुक्र नीच के हों और यदि शनि और राहु बैठ जाए तो देखा होगा कई जो लोग दारू पी के बैठे ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं, उनको कोई होश नहीं रहती या कोई उनका कोई मतलब नहीं है। जैसा कई बार जो कबाड़े के जो लोग भाई काम करते हैं या बीनते रहते हैं, जनरल तौर पे ऐसी कुंडलियों में हमने इस टाइप के दरिद्रता का योग देखा हुआ है। जैसे विशेष तौर पे हम देखते हैं कि योग जो कई चीज़ों से बनता है, कई युति होती हैं, कई नक्षत्रों के हिसाब से होता है, तो इसमें भी थोड़ा सा विस्तार से चर्चा के बाद में ये सब चीज़ों को निकालना संभव होता है। तो पंडित जी, इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान कार्यक्रम में। जय माता दी। आपका शुभ नाम क्या है? अभिनव जी। अभिनव जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? तो आपकी जन्म तिथि क्या है अभिनव जी? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया। और आपकी समस्या क्या है? समस्या ये कि ऑफिस में बहुत काम रहता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं चिड़ रहा, तो कंटिन्यूअस ऑफिस में नौकरी नहीं करूँगा या आगे ऑफिस चेंज करूँ। अच्छा। उन्हें अपने करियर को लेकर काफी समस्या है, ऑफिस में समस्या आती है, तो जॉब चेंज करे या नहीं करे, इस तरह की समस्या जो है। आपने सिंह लगन की कुंडली है आज की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे लगन कुंडली के दर्शकों में आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्योंकि पहले कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी या टाइम पता नहीं है या कोई इस टाइप की चीज़ है, वो भी हमें कॉल कर सकते हैं और इससे परामर्श ले सकते हैं। और मैं दर्शकों को एक बात तो बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के कॉल हमारे कार्यक्रम में नहीं लग पाते हैं उनको किसी भी तरीके से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वो भी हमारे 12:30 से 7 के बीच में फ़ोन लगा कर कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। विशेष तौर पे जैसे इनकी जो कुंडली आई है, क्या नाम, अभिनव जी की जो कुंडली आई है, इनका डेट ऑफ बर्थ इनको मालूम नहीं है, सिंह लगन की कुंडली होती है और सूर्य इनके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। ये जहाँ भी नौकरी करेंगे तो इनको ऑर्डर सुनना पसंद नहीं है, तो इसलिए अभिनव जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कम से कम 1 महीने तक आपको किसी भी तरीके से नौकरी छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके जो ग्रह बैठे हुए हैं जो आपके अष्टम स्थान पे हैं, सूर्य आपके अष्टम स्थान होने के कारण आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही, सम्मान नहीं मिल पा रहा, आपके साथ ही लोग आगे निकल जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। और कई बार देखा है कि आप बहुत मेहनत भी करते हैं लेकिन बॉस आपको कभी शाबाशी नहीं देता। निराश होना आपका स्वाभाविक है, लेकिन कुछ ग्रहों की स्थितियां भी होती हैं। दूसरी बात, इसमें शनि चंद्र का विषम योग 6वें स्थान में बनता है, सूर्य अष्टम स्थान में पाप कर्तर योग बन जाता है। पाप कर्तर योग बनने से जातक की पूरी मेहनत है वो असफल चली जाती। दर्शकों में एक बात तो बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। यदि कर्म करने से सब कुछ मिलता है तो फैक्ट्रियां मजदूरों की होती हैं। कर्म करना भी जरूरी है। कर्म किस क्षेत्र में कर रहे हैं? यदि आप कर्म कर रहे हो लेकिन आपको इटारसी जाना है और आप दिल्ली वाली गाड़ी में बैठेंगे, मेहनत कर रहे हैं लेकिन समय बर्बाद हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पोजिशन आती है। जिस जातक की भी जिन जातकों की या जिन दर्शकों की कुंडली में कोई दिक्कत है या उनको प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही, नौकरी में यदि उनको दिक्कत है, बहुत से
समस्या उनकी अनबन रहती है, प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है या उनको घबराहट होती है, ऐसे जातकों को कुंडली अवश्य दिखाना चाहिए और उसको परामर्श के द्वारा, उपाय के द्वारा करेंगे तो उनकी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बढ़िया चलेगी। और आज खरे साहब आप भी बढ़िया नौकरी करें, आपका जो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा और इसके बाद में जो भाग्य किसी महिला के द्वारा भाग्योदय होगा तो आप धीरे धीरे इस सिस्टम को चलेंगे और धीरे धीरे आपकी तरक्की निश्चित यहीं पे होगी। इसलिए आप नौकरी छोड़ने का विचार छोड़ दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय माता दी। जिस हिसाब से पंडित जी लगातार समस्या का समाधान बता रहे हैं, दर्शकों आप सभी को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आपकी जन्मतिथि नहीं है तो भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं, समाधान हर चीज का मिलेगा। ऐसा नहीं है भाग्य समाधान के माध्यम से आपकी हर चीजों का समाधान मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि इतने कम वक्त में इतना ज्यादा समाधान दे पाना सरल नहीं होता। अगर आप चाहे तो विस्तार से समाधान पाने के लिए और जानकारी पाने के लिए पंडित जी से उनके ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। 12:30 से 7 के समय के बीच में आप पंडित जी से उनके ऑफिस में मिल सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जिस हिसाब से पंडित जी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र ग्रह को लेकर लगातार, यदि नारी का सम्मान किया जाए तो कौन सा ग्रह शुभ फल देता है? क्योंकि अभी हम नारी की बात कर रहे थे, वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं और हर जगह देखा जाता है कि नारी सर्वोपरि होती है, नारी का सम्मान बेहद आवश्यक है। तो उसके लिए भी थोड़ा जानना। हाँ वर्षा जी, इसमें आपने सही क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि नारी, वैसे हमारा देश में नारी सर्वत्र पूजित होती है, नारी को एक देवी स्वरूप माना गया है। तो इसीलिए जिस भी परिवार में, जिस घर में यदि महिला की इज्जत नहीं होगी उसके घर में बरकत कभी नहीं होगी। महिला मतलब शुक्र से संबंधित ग्रह होते हैं और शुक्र, लक्ष्मी जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न शुक्र के द्वारा ही होती हैं, शुक्र ग्रह के कारण ही होती हैं। तो जिन जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे महिला माँ भी होती है, महिला बहन भी होती है, पत्नी भी होती है, दादी भी होती है और जो भी वर्ग है पूरा महिला से संबंधित है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग, यदि पति पत्नी में उनके तनाव होता है, यदि वो परिवार के अपने रिश्तों को सुधारना है, यदि माँ से प्यार से बात करें, अपनी पत्नी से प्यार से बात करें, अपने भाभी हैं या परिवार में जो भी सदस्य महिला वर्ग हैं उनसे प्यार से बात करेंगे तो शुक्र वैभव विलासिता का कारक है, आपको इससे फायदा होगा और लाभ निश्चित होगा। जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि नारी का सम्मान सर्वोपरि होता है, नारी का सम्मान करने से जो है घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। पंडित जी स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि शुक्र ग्रह जो है स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है? हाँ, इसमें देखिए मैं बताना चाहूँगा कि शुक्र यदि छठवें स्थान में नीच के बैठे हुए हैं, राहु की उन पे दृष्टि पड़ रही है या राहु के साथ बैठे हुए या ऐसे जातक को कई प्रकार से देखा गया है, शुगर टाइप की और भी कई प्रकार की बीमारियां जो ऐसे जातक को होती हैं। शुक्र यदि अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, वो सूर्य के साथ बैठे हुए, तो भी यहाँ पे शुक्र से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। शुक्र के ऊपर यदि अशुभ, शुक्र एक शुभ ग्रह है, उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है या शुक्र के साथ दशा आती है, अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, जो भी चीज़ यदि शुक्र के साथ होती हैं तो वो विशेष तौर से पीड़ित होता है वो व्यक्ति। इसमें हम ये भी बता सकते हैं कुंडली के हिसाब से कि यदि पति पत्नी है तो पत्नी, कई बार ऐसा देखा गया है हमने वर्षा जी कि जातक की कुंडली में जैसे कोई अभी जैसे खरे साहब अभी जो अभिनय खरे का मैसेज आया था, इनकी कुंडली में शुक्र और सूर्य की युति बनी हुई है। शुक्र सूर्य की युति बनने से पत्नी इनकी बीमार रहेगी, पत्नी की दवाइयाँ कराएंगे, वो ठीक नहीं होगी जब तक कि वहाँ सूर्य का उपाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे उनकी किस्मत में सूर्य और शुक्र की एक ऐसी युति बनी हुई है जिससे शुक्र पीड़ित रहेगा, पत्नी बीमार रहेंगी, तो जो पैसा है वो वहाँ पे जाएगा। तो दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि यदि इस टाइप से कोई ऐसी कुंडली होती है तो वो भी एक बार कुंडली बता के उपाय करेंगे तो जिससे कि आपको स्वास्थ्य में लाभ निश्चित हो। विकास जी 13 अप्रैल 1990 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। विकास जी आप हमें सुन पा रहे हैं जी? 1990 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। 13 अप्रैल 1990 9 बजे का आपका टाइम है, भिंड का जन्म है। आप जो मतलब क्या व्यवसाय करना चाहते हैं? व्यवसाय करना चाहते हैं। किस चीज का व्यवसाय करें, इनका जी क्वेश्चन है जी। हाँ, तो विशेष तौर पे इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में शुक्र मंगल की युति है, जो मैं आपको आज हमारा सब्जेक्ट ही है शुक्र में मंगल के साथ में। तो शुक्र मंगल की युति है, शुक्र में मंगल के कारण आपको व्यवसाय में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे विशेष तौर पे हम बताना चाहेंगे
कि मंगल राजयोग बनाकर बैठता है, इससे इलेक्ट्रिक से संबंधित काम इनको करना चाहिए। लेकिन शुक्र बैठे हुए जो वैभव विलासता, कॉस्मेटिक चीजें हैं, कपड़े हैं या खाने का सामान है, इससे संबंधित व्यवसाय करना चाहिए। लेकिन ऐसे जातक की कुंडली में हमेशा एक ही लगता है कि मैं कौन सा व्यवसाय करूं, कौन सा नहीं करूं। उसका कारण शनि राहु की युति जो है भाग्य स्थान में बनने के कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि राहु जब भी दृष्टि डालते हैं पंचम तो इनको कंफ्यूज करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप विशेष तौर पर व्यवसाय की जगह यदि नौकरी करें तो आपके लिए बेटर होगा, और इसमें आपको नौकरी अच्छी मिलेगी और आगे तरक्की भी होगी। आप यदि कोई अच्छी तैयारी करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब की भी संभावना इसमें बहुत ज्यादा बनी हुई है। जय माता दी। जय माता दी। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे कार्यक्रम पे जुड़ने के लिए। जैसे साथ से आप अपनी भाग्य समाधान माध्यम के कार्यक्रम से अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो पंडित जी से उनके ऑफिस में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं 12:30 से 7 बजे तक, या फिर आप फोन के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए इसी समय पर 12:30 से 7 बजे तक कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में जो दर्शक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पंडित जी ध्यानमाला करवाएंगे। दर्शकों, जो भी आप मनोकामना आपके मन में है 1 मिनट देवी जी की आराधना करेंगे, ध्यानमाला करेंगे सभी लोग, और जो भी आप मांगेंगे भगवती से वो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के साथ मैं वर्षा लेना चाहूंगी इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ ग्रह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 'राशि जमा कराकर हमें सूचित करें।
परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक।